शाहिद साहब, ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान को आप तो अभी अभी क्या, आपका तो जेट लैग भी नहीं उतरा, इतनी देर मैं हुई है इस आपको वक्त आए आई एम हुए। ओके नाउ। मुझे ये बताएं कि परसेप्शन बाहर की दुनिया में चेंज हो रही है पाकिस्तान की। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की। और अब तो ये कॉन्वर्सेशन होती है बिकॉज दिस वॉर वाज अ बिग डील, न्यूक्लियर करके ना, और फिर CNN एंड ABC एंड हाँ, BBC एंड ऑल दैट। सो ये अब बिकमिंग कश्मीर ए वॉज अ फ्लैश पॉइंट बिटवीन राइट टू राइट। न्यूक्लियर सो कंट्रीज। वो तो बात तो होती है पाकिस्तान की। और पाकिस्तानी अमेरिकन दे वॉक विद देयर चिन अप। मैं वो सर आपसे ये जो आपने ऑयल एंड गैस की जो बात कर रहे थे ना, ये पाकिस्तान में आप देखें शेल चली गई, एक्सन मोबिल ने ड्रिलिंग की थी का, फिर तत्तालो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन इंग्लैंड, वो भी। तो पाकिस्तान में जो मसाइल है ना, ये रेगुलेटर्स के हैं। ये एक पुराने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो आज भी लीडिंग पार्टी के हेड हैं, तो उन्होंने कहा था ये नेपरा जो है ना, ये मुझे कुछ नहीं करने देती। अच्छा जी, जो रेगुलेटर्स है ना पाकिस्तान में, एक तो रेगुलेटर्स तो कॉन्सेप्ट वाइज तो ये ठीक है, लेकिन वो जो इनकॉम्पिटेंसी इनमें है ना, हर चीज़ को रोकने वाली। इसी तरह वो एक और ऑर्गेनाइजेशन है, एक और रेगुलेटर, उसे स्पीड कहते ब्रेकर्स बनाते हैं नो, हैं। वो उसको कहते हैं DGPC, हाँ, स्पीड डायरेक्टरेट ब्रेकर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन। यकीन करें, जो वहाँ चला गया, बस वो समझ लें उसकी तो सांस अगर बंद नहीं हुई। भैया बंद मर गई। हाँ, और कंपनीज इतनी इतनी बड़ी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई। इतनी शेयर्ड इनकॉम्पिटेंसी है कि ये अंदाजे से बाहर है। अच्छा, अब या तो इनको ये वो बाईपास, अब एक्चुअली जो नए जो लोग इस कंट्री को चलाना चाह रहे हैं और सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, दे अंडरस्टैंड दिस राइट। जब तक ये जो इस किस्म की चीज़ें जो बीच में हर्डल्स हैं ना, ये ख़त्म नहीं होंगी ना, तो ऑफ कोर्स अमेरिका के लिए, तो अमेरिका तो पहले से भी चाहता था। मैंने 2-3 कंपनीज का नाम को बता दिया जो यहाँ पर थे राइट, और इन्वेस्ट भी कर रहे थे और ड्रिलिंग भी कर रहे थे और कुछ ना कुछ का हो भी रहा था। शिकारपुर जैसी जगह पर गैस निकल आई, और फिर वो KPK में कितनी जगह पर, और ऑफ शोर का तो आप सुन ही रहे हैं। ये कोई होक्स नहीं है, इट इज़ रियलिटी। अब वो कोई करने देगा तो अगले लेवल पे जाने देगा। तो इन एक्चुअली इन इसके जो रेगुलेटर्स हैं ना, इनको ज़रा थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है, या इनसे जान छुड़ाने की ज़रूरत है। अनिका कैसे पाकिस्तान को। बेहतर करेंगे? ये तो हमारी जोंकों से ज्यादा खून चूस जाते हैं, और इनको तो खून लगा हुआ है इनके मुंह को। इन सो कॉल्ड रेगुलेटर्स ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, चाहे वो ये DGPC हो, और या नेपरा। पैमरा हो, या नेपरा हो, या मतलब PTA रेगुलेटर हो। होने चाहिए। हाँ, जी, रेगुलेटर्स होने चाहिए, रेड टेप नहीं होनी चाहिए। रेगुलेटर्स का काम ये है कि इंश्योर करें रेगुलेट करे। कि सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बीच में सारी चीजें चल रही हो। या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के लोगों को पैसे दे दे तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जाती है भाड़ में, और अन एनवायरमेंटल या एनवायरमेंटल फ्रेंडली की बजाय एनवायरमेंटली डेंजरस चीजें हो रही होती है। सो रेगुलेटर्स रेगुलेटर्स का काम करे तब तक वो ठीक क्या? लगते हैं। पैसे लेने का काम करे, या फिर वो रेड टेप लगाने का काम करें, या बिजनेस को रोकने का काम करें, तो फिर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए SIFC बनाई किस लिए गई थी? बनाई इसलिए गई थी कि ताकि इस रेड टेपिज्म को खत्म किया जा सके। मैं कमाल की फॉरेन बात डायरेक्ट आपका बताऊं, इन्वेस्टमेंट आज की डेवलपमेंट है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक बनाई रेगुलेटिंग अथॉरिटी चीनी के लिए। आज उसको पैरा, ठीक है ना, आज उसको लॉन्च किया था, आज ही पंजाब में चीनी गायब हो गई है। वो गवर्नमेंट रेट छोड़े, वो ब्लैक रेट में भी नहीं मिल रही है। एक कमाल दी है, सो देयर यू रेगुलेटर गो, आया है पहले दिन ही उसने ये कर दिया। देयर यू गो। रेगुलेटर्स का काम बिल्कुल रेड टेपिज्म वाला नहीं होना चाहिए। SIFC की मैं बात करी थी, बनाया ही इसलिए गया था ताकि रेड टेपिज्म को बंद करके सारे मामला को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इफ दे कैन डू दैट, देन व्हाट्स द यूज ऑफ द रेगुलेटर्स, राइट? उन्होंने राइट्स को मेंटेन करना है, ऑर्गेनाइजेशन के भी, इन्वायरमेंट के भी, और पब्लिक के भी, और पाकिस्तान के भी। वो चीज काम करें। उसके अलावा इधर उधर जाकर पैसे बनाने वाला काम करना है तो उसके लिए हमारे पास वैसे ही बड़े लोग बैठे हैं। अजय जी, शाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि आज अमेरिका ने इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया F-35 लेने से। वो जा रही हैं रशियन सोवियत कैंप में या रशियन कैंप में। पर ठीक है, उन्होंने ऑयल भी आज इंपोर्ट रोक दी है अगस्त 1 से। सो विल द टैरिफ्स बी स्टिल बी एप्लीकेबल 25%, और जो फाइन आना था उन पर वो आएगा या नहीं आएगा? इंडिया के साथ अमेरिका के मसाइल ज़्यादा शुरू हो गए हैं, और जिस तरह से ये जो BOPs हैं वो बहुत ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था काम इंडिया में राइट। तो वो डिपेंडेंस हो गई थी बहुत। बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, तो वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये पहले भी पसंद नहीं था। अब तो खैर सामने आ गया। तो वो तो मेरा ख्याल है जैसे जो है वो तो टैरिफ तो प्रॉबेबली समथिंग
it can Remains. change. It remains for now. It remains because जिस तरह वो एक कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन क्रिएट होगी ना, तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे, तुम ये करोगे तो अमेरिका से तो जीतना ज़रा मुश्किल होता है ना फिर। तो वो तो अभी तो वो सिचुएशन में F-35 नहीं लेंगे, तुम अगर ये करोगे तो वो करेंगे। तो आई डोंट थिंक कि टैरिफ इंडिया के जो वो कम हो गए फिलहाल तो नहीं। फाइन लगेगा? फाइन तो फिर जो इस वक्त वो डिजर्व करते हैं उनके साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि आज तो उन्होंने रोक दिया ना ऑयल इंपोर्ट करना रशिया से, आज रोका है और 1 अगस्त तक की ईरान से भी हो रहा है ना सिलसिला वो। हाँ, ईरान का भी साथ है ना वो, रशिया एंड ईरान। ईरान नहीं रोका अभी। और इंडिया की कितनी कंपनीज को ब्लैक लिस्ट किया अमेरिका ने? हाँ, 7 कंपनियों को। 7 कंपनीज को ब्लैक लिस्ट भी किया। तो यू देख रहे हैं आप ट्रेंड जो हो रहा है ना, तो वो तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये तो पहले से ही ये कह रहे होंगे ना। ये जो अब आप बात कर रहे हैं कि रशिया से आज रोक दिया, तो ये तो कई महीने से या कई सालों से शुरू होगा। वो वही है ना बात कि ये मत करो, ये मत करो, लेकिन एक ब्लैकमेलिंग मोड में था इंडिया के बम वी आर So, लाइक। अब ये कितनी जल्दी है कि कॉर्ड ग्रुप से इंडिया को कब निकाला जाएगा? ये तो ज़रा ये तो ऐसे उसकी रेलेवेंस क्या है वहाँ पे, मुझे ये बस अभी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन निकालना तो ज़रा इज अ प्रोसेस, इस तरह से तो नहीं होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है होगा। लेकिन जिस तरह से एक वर्ल्ड पावर उनके सॉर्ट ऑफ गोइंग अगेंस्ट देम, और अब सारे ट्रैक बैक कर रहे हैं, हमने तुम्हें ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो उसमें डाउन द रोड इंडिया हैज़ शुड एक्सपेक्ट लॉट ऑफ रोड ब्लॉक्स और डिफिकल्टीज एक्चुअली। अनिका, आपको मेरी आवाज़ आ रही है या आप फ़ोन के ज़रिए आवाज़ सुन रही हैं? नहीं मुबार साहब, आई कैन हियर यू। ओके, थैंक यू। मैंने कहा आप अपना मुझे फ़ोन पे सुन रही हैं। मुझे ये बताइएगा मैं कि दो काम इकट्ठे कर रही हूँ। ओके फाइन, जी। आपको कितनी बेहतरी नज़र आ रही है यूएस पाक रिलेशंस में इन द लास्ट 2 years कंपेयर टू द प्रीवियस 20 years? सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट मुबाशिर साहब। पिछली एक दिहाई के अंदर पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात जितने बुरे तरीके से डिटेरिएट किए हैं, तवक्को भी नहीं की जा सकती थी कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इतनी जल्दी इतने स्काई रॉकेट करेंगे। और उसके अंदर क्रेडिट दोनों मतलब गवर्नमेंट को और साथ ही साथ मिलिट्री को भी जाता है, बिकॉज मिलिट्री एंड पॉलिटिकल साइड पे, दोनों चीजों की साइड पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम ये चीज मुझे आगे इसकी ट्रेजेक्टरी जाती हुई लग रही है। इट्स नॉट गोना गो डाउन राइट नाउ। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, शायद सब आई डू नॉट एग्री विद दैट। उसकी वजह यह है कि ये मिलिट्री लीडरशिप भी वहीं पे थी, पहले भी थी, और यही गवर्नमेंट और फॉरेन ऑफिस मोफा वगैरह सारे वहाँ थे। फ़र्क अगर मैं देखता हूँ तो अमेरिकन चार्ज डी अफेयर और डिप्टी ऑफ मिशन में देखता हूँ कि इन दोनों की इंडक्शन से जो फ़र्क पड़ा है, जो वाइब्रेंसी आई है रिलेशंस में, वो पहले नहीं थी। ये बात आप बहुत सही है आपकी कि देखें जी, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो नॉमिनी होता है वो द एम्बेसडर ऑफ एनी कंट्री, राइट। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान है ना, यहाँ पे आज तक कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं हुई, और ये डायरेक्ट लाइन होती है जो पाकिस्तानी एम्बेसडर की वाइट हाउस से। ये एक वेरी यूनिक कंट्री इन दिस रीजन। तो ये जो आपने कहा ना कि दो इस वक्त जो लीडरशिप में जो 2 लोग हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, नेटली एंड जैक, ये जैक पहले क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी उसने सर्व किया, ही हैज़ रिलेशनशिप, ही नोज पीपल डीप इनसाइड कि क्या है क्या नहीं है। नेटली इज़ वेरी ब्राइट, वेस्ट पॉइंट एंड you know Princeton and Harvard, right. For Islamabad. She went to best of the best schools, so she is very. But she from day one, जब से ये पहलगाम का वाक़या हुआ था, from day one she said पाकिस्तान ने नहीं ये किया। ये तो ऐसे ही है जैसे हम अमेरिका में हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद सुनते हैं कि ये नहीं है। तो उस सी टू के पोजीशन, ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से और वाइट हाउस से जो स्टेटमेंट्स और जो कुछ हो रहा है, this is actually the work on ground is done by this woman and the deputy. तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि क्रेडिट इन दोनों का सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत। आप मुझे बताएं कि कितने चांसेस हैं कि पाकिस्तान को F-16 दी इम्प्रूव वर्जन मिलने वाला है? मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के पास F-16 है, आई गेस के उनको भी तो देख लें आप, कब से नहीं मिले पाकिस्तान को पार्ट्स? 40 साल हो गए। नहीं, ये पार्ट्स भी जो नहीं मिले, पार्ट्स ही को 20-25 साल तो हो गए। 2010 से मेरा ख्याल है। तो मेरा ख्याल है पहले अगर उनकी भी अपग्रेडेशन हो जाए और पाकिस्तान के साथ इस किस्म की चीज़ें शुरू हो जाए तो इट्स गुड फॉर पाकिस्तान। लेकिन बात यह है मुबशर साहब, अब तो जो वॉर है ये तो स्पेस से है ना।
अब ये तो आपने देख ही लिया, ये तो जो स्पेस में जिसकी डोमिनेंस है उसकी वॉर में डोमिनेंस है। 10 मिलियन का जहाज़ 250 मिलियन के जहाज़ को गिरा देता है। तो मतलब अब वो तो वॉर तो जहाँ से हो रही है, डोमिनेंस तो वहाँ चाहिए। आई गेस दिस इज First strike ability. वेयर द फोकस शुड बी, राइट? फर्स्ट स्ट्राइक एबिलिटी आप नो बट देखिए ना, BVR अब 9 सेकंड्स का अगर रिएक्शन टाइम है, उसका मतलब ये आपके पास टाइम ही नहीं है। जब आपने मिसल को देखा तो आपके पास वक्त ही नहीं है कि शाहिद अहमद रिएक्ट खान, करने का। आपका निका निसार, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले मुनीर अकरम साहब का शुक्रिया। लेकिन चलते चलते आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा, गूगल पे आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डसॉल्ट के जो सोर्स कोड्स हैं उन राफेल्स के जो इंडिया को बेचे गए हैं वो चोरी हुए। और जिस हैकर ने या चोर ने सपोजली वो चोरी किए थे, उसने पहले फ्रेंच गवर्नमेंट को कहा कि इतने पैसे दो वरना हम इसको ओपन कर देंगे। उन्होंने नहीं दिया। उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे छोड़ा। और मेरा ख्याल है देखें, बात ये है कि जब हम A400 उसको उनका जो था S400, तो उस वक्त भी यही सोचा था कि इंटीग्रेशन का मसला है कि एक तरफ इनके पास फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ रशियन टेक्नोलॉजी है, और सोर्स कोड दोनों में से कोई देने को तैयार नहीं है। तो इंटीग्रेशन कैसे होगी? एक और है, या ये राफेल का डेटा सोर्स कोड जो है वो हैक नहीं हो सकता बिकॉज वो इंटरनेट पे नहीं है। फिर क्या हुआ है? कॉपी हुआ है, मार्केट में चला है। तो अगर ये साइबर सिक्योरिटी है उस इक्विपमेंट की जो इंडिया के पास है, अल्लाह ही हाफिज़ है, इंडिया शुड स्टार्ट थिंकिंग, वो पाकिस्तान से जंग नहीं कर सकता।